हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज कुमार मौर्य आपका आपके यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल पढ़ा घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट बहुत ही आसानी से एक मज़ेदार ट्रिक के साथ कि उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं संख्या पद्धति। जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आज कोई भी चीज़ होता है, अगर हम उसको एक बार में समझना चाहें तो वो चीज़ नहीं आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो आप जितनी पिछली भी वीडियो हैं, अगर आप उसको देख रहे हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको देखिए, ध्यान से बार बार देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट देख के आपका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ के कि कोई भी सवाल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उसको हम लोग एक बार में लगाना चाहें तो नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी महान शायर ने कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है दोस्त मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग सोच लेंगे, सोचने से ही आ जाए तो क्या बात है, लेकिन सोचने से नहीं आता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से वो चीज़ बहुत ही आसानी से सरल हो जाएगा दोस्तों। और हम ऐसे ट्रिक के साथ बताना चाहते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही ट्रिक के साथ बताएं कि वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए दोस्त। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। चलिए आज हम लेके चलते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में दोस्तों क्या होता है, संख्या की गणना। संख्या पद्धति में क्या होता है, संख्या की गणना के बारे में बात की जाती है। दोस्तों, संख्याएं क्या होती है, ध्यान से देखिए संख्या क्या होती है। हम सबसे पहले देख लेते हैं अंक और संख्या क्या होता है। क्या होता है अंक, यानी कि यूनिट, और अंक हमारा क्या होता है, डिजिट होता है, सॉरी डिजिट। और जो संख्या होता है, संख्या हमारा क्या होता है, नंबर। तो देखिए दोस्तों, नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। डिजिट हमारा सिर्फ क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितनी हुई हैं ये सभी ये हमारे क्या कहलाती हैं, ये डिजिट है। एक अंक है, इसमें सिर्फ एक यूनिट है, एक डिजिट है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और हमारे पास संख्या क्या होती है दोस्तों, संख्या मतलब कहाँ होता है, जैसे ही 9 में एक और जुटेगा, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया दोस्त। संख्या में हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिए, संख्या में जैसे हमने लिखा 102, 102, तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्त क्या होता है, 1 है, 10 है, 100 है, या जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये हमारा क्या होता है, जब इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से मिलते चलते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। संख्या क्या है, हमारा यूनिट का समूह है। जैसे देखिए दोस्त, हमारा क्या हो गया, हमने लिखा कि 52, क्या लिख लिया, 52। ठीक है, 52 को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा इकाई हो गया और ये हमारा दहाई हो गया। दहाई में हमारा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम 52 को क्या बोलते हैं, 50 2 52, 50 2 52। तो दहाई में दोस्तों, दहाई से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसमें कितने का गुणा हुआ है, 10 का। तो क्या होता है, दहाई प्लस इकाई। दहाई गुणे यहाँ पर जो संख्या दिया रहता है, नंबर दिया रहेगा, जो भी अंक रहेगा। अब दहाई में हमारा हमने क्या बताया दोस्तों, कितने का गुणा होता है, 10 का गुणा होता है, सॉरी क्या होता है, दहाई गुणे 10 प्लस इकाई। ये क्या होता है, संख्या निकालने का फार्मूला होता है, संख्या निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, दहाई, हमने हमारे पास दहाई में कितना दिया है, 5 दिया है, गुणे 10 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 52 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के, इसका क्या होता है, फार्मूला याद करने के लिए ट्रिक मान लीजिए, जैसे दहाई को आप मान लीजिए x होता है और इकाई को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुणे दहाई हमारा क्या है दोस्त, x है, और इकाई क्या है, y। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बन गया, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा संख्या है। लेकिन अंक की बात किया जाएगा तो ये हमारा क्या होता है, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती है ये होती क्या है। देखिए दोस्तों क्या होता है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा क्या होता है, कह रहा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है, क्या कह रहे हैं दोस्त, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक या गणना संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कह रहा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है, एज में देख लीजिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 हमारा कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, यानी कि एक से शुरुआत होती है। हम किसी भी चीज को गिनते हैं तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 टेबल है, 6 टेबल है, 7 टेबल है, 8 किताबें हैं, ठीक है, 15 किताबें हैं, तो एक से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम उपयोग करते हैं, तो यही हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है कि गणना के लिए, हम काउंट करने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से डेफिनेशन तो आपको याद हो गया होगा। वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का हम लोग उपयोग करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक, अब चलिए हम लेकर चलते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। आज इसको डिटेल से देख लीजिए दोस्तों, फार्मूला क्या होता है इसका, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कल इसके बारे में हम अच्छे से और सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्त, क्या होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर होता क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, होल नंबर देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाने वाली ये संख्या हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। लेकिन उसी नेचुरल नंबर के पहले यदि हम जीरो को काउंट कर लेते हैं, उसी नेचुरल नंबर में यदि हम पहले क्या लगा देते हैं, जीरो से लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाता है, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों, कि अगर हमारा जो प्राकृतिक संख्या दिया है, प्राकृतिक संख्या में ही हमने क्या किया, जीरो को ऐड कर देंगे। सबसे पहले अगर क्या करेंगे, नंबर से पहले अगर हम जीरो से काउंट करना प्रारंभ करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगा। दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है, हमने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर रहे हैं। बस फार्मूला, आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करना है, अगर आप वीडियो को ध्यान से, आसानी से ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बिना याद किए ही याद हो जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित कर रहे हैं, जीरो को, तो लिखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है।
क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। ध्यान देखिए, पूर्ण संख्या क्या है, हमारे पास जो प्राकृतिक नंबर दिया था, नेचुरल नंबर दिया था, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या दिया था, उसी के पहले अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या क्या, हमारा प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम जीरो को ऐड कर दिए, ध्यान से देखिए हमारे पास प्राकृतिक संख्या क्या था, एक से लेकर के इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट तक था, अनंत तक था। इसी में हमने जैसे ही जीरो को ऐड किया तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हमारा क्या था, एक से लेकर के इनफाइनाइट था, कब 1 to इनफाइनाइट, लेकिन अगर उसी में हम जीरो को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आप इसको देखिए, फिर अगला लेकर चलता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है, पूर्णांक आता है। इंटीजर क्या है, ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि इसमें जो भी नंबर होगा ये एक पूरा नंबर होगा, पूर्णांक होगा। जो भी हमारा इंटीजर बनेगा ये पूर्णांक होगा। जैसे कि हमने दे दिया 4.522, तो यहाँ पर हमें अगर इंटीजर की बात किया जाएगा तो ये हमारा, अगर हम टोटल लेंगे तो ये टोटल इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास जो भी संख्या होना चाहिए वो पूर्ण अंक में होना चाहिए, पूर्ण अंक में होना चाहिए, उसमें पॉइंट की बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें ध्यान से देखिए, हमारा पूर्ण नंबर क्या है, हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर, इसमें अगर इंटीजर की बात किया जाएगा तो इंटीजर हमारा सिर्फ 4 है। अगर इसमें 0.522 दिया है या दशमलव के बाद कुछ भी दिया है तो वो हमारा इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंटीजर में मतलब क्या कर रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक हमारा क्या होता है, पूर्ण अंक, यानी कि पूर्णांक हो गया। पूर्णांक क्या कहता है दोस्तों, ध्यान देखिए, पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है। पूर्णांक संख्या हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा उनके ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेना ही पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों इसमें इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर हमारा होता क्या है, इंटीजर हमारा क्या होता है, पूर्णांक जो हमारा होता है, जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है, नेचुरल नंबर या होल नंबर, उसमें हम माइनस और उसके शून्य वाली संख्या को भी ऐड कर लें, माइनस में भी संख्या आ जाए और शून्य को भी ऐड कर लें, उसके पश्चात जो हमारा संख्या बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, इसको कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल में आपने क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लेने पर, किसको, जीरो को भी ऐड कर लेंगे और उसके जो ऋणात्मक मान होंगे उसको भी ऐड करना है, किसको, प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में हमारा क्या होगा, -1, -2, -3, यहाँ सॉरी, ये हमारा कहाँ से चलता है, हाँ चलिए ठीक, -1, -2, -3, -4 डैश इनफाइनाइट, हमने इनफाइनाइट तक लिया, माइनस से लिए, -1 से स्टार्ट किए इनफाइनाइट तक, इसे हम जीरो को भी ऐड कर लें और इसके बाद 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, हमने क्या किया, माइनस को, ऋणात्मक को भी ऐड किया, जीरो को भी ऐड किया और प्राकृतिक संख्याओं को भी ऐड किया, यानी कि ये इन तीनों को ऐड करने के पश्चात जो भी संख्या हमारा निकलेगा उसी को हम पूर्णांक अथवा इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक या इंटीजर वही संख्या होता है जिसमें हम क्या करें, उसके माइनस वाले नंबर को, ऋणात्मक संख्या को भी ऐड कर लें, जीरो को भी ऐड कर लें, और हमारा क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या दिया है उसको भी हम तीनों को एक साथ मिला लें। तीनों को एक साथ मिलाने के पश्चात जो हमारा नंबर प्राप्त होता है, जो हमारे पास संख्या प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर बोलते हैं दोस्तों।
ठीक, तो समझ में आया हमारा इंटीजर क्या होता है कि यानी कि जो हमारा ऋणात्मक संख्या होता है माइनस में संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या माइनस से इनफाइनाइट तक को भी जाएगा, जीरो को भी ऐड करना है, उसमें दिया है। इसी पर डेफिनेशन से देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में शून्य, हमने जीरो को भी ऐड किया, ऋणात्मक मान को भी ऐड किया, और प्राकृतिक संख्या दिया, प्राकृतिक संख्या को भी हमने ऐड किया। इन संख्याओं को सम्मिलित कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर का डेफिनेशन हो गया। इंटीजर के बाद हमारा क्या बचा, इंटीजर के बाद क्या आएगा दोस्तों, ये तो हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया दोस्तों, पूर्णांक संख्या। अब देखिए क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कह रहे कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य। अभाज्य, अ मतलब नहीं, अ मतलब क्या होता है, नहीं हो, भाज्य मतलब विभाजित, भाज्य मतलब विभाजित, जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, जो अन्य संख्या से विभाजित न हो स्वयं के सिवाय, एक से और स्वयं से ही विभाजित हो, उसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो हमारा प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, उसे हम क्या कहते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है, उसके अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अधनभाज्य इक्वल टू अभाज्य संख्या। ठीक दोस्तों, चलिए तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, आपने डेफिनेशन में इसके आपने क्या समझा इसमें कि कह रहे हैं कि वो संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हों, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या देखे दोस्तों हमने कि इसमें कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक से भी विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं के अतिरिक्त और किसी और नंबर से या किसी और भी संख्या से दिए गए संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डैश डैश डैश, यानी कि ऐसी संख्या जो देखिए दो हमारा किससे कटेगा, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 भी एक से, 2 3 से, 5 हमारा जो है ये भी एक से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 हमारा ये भी एक से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 भी हमारा एक से, 11 से कटेगा, 13 भी एक से, 13 से भी कटेगा, 17 एक और 17 से, यानी कि ऐसी संख्या है जो एक यहाँ पर दिया है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ही ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको देखिए दोस्त, अभाज्य संख्या हो गया दोस्त। तो चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, क्या है, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं दोस्तों, कह रहा है कि भाज्य, इसके नाम से पता चल रहा है, भाज्य मतलब जो विभाजित हो, बट जाए, या उस जिसका बंटवारा हो जाए, नाम से ही पता चल रहा है विभाजित हो जाए, कि वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त
अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य कई संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल 2, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया, डैश डैश डैश। अब ये संख्या हमारी क्या होंगी, एक के अलावा और भी संख्याएं से कट जाएंगे। जैसे हमारा 4 हो गया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। 6 हमारा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 8 हमारा क्या हो गया, 2 से, 4 से, 1 से भी कटेगा। 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 15 हमारा 3, 5 से। यहाँ पर हम जितने भी संख्याएं देख रहे हैं वह एक के अलावा अन्य संख्याओं के गुणनखंड से भी कट रहा है, तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, कट जा रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यह है आपका भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए सम संख्या। सम संख्या, ठीक दोस्तों। सम संख्या हमारा क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर होता क्या है दोस्तों, कहा कि वे संख्या, इवन मतलब सम, इसके नाम से ही पता चल रहा है सम। ध्यान से देखिए, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है, उसे सम संख्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि दोस्तों, कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 डैश डैश डैश। या ये संख्या जो 2 के अंतराल में आती है और वो 2 से विभाजित हो जाए। देखिए 2 के अंतराल में, 2 के अंतराल में, 2 के अंतराल में आ रही है। या इसका सिंपल सा क्या है डेफिनेशन, कि वह संख्या या वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें ही सम संख्या कहते हैं। जैसे हम इन सबको 2 से कटाएंगे तो ये सभी संख्या हमारी क्या होगी, 2 से विभक्त हो जाएगी या 2 से कट जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या या इवन संख्या, इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम चलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होता है। तो दोस्तों ये है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या था हमारा, कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब चलिए विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया,
3, 9, 5, 11, 5 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 19 हो गया, डैश डैश डैश। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए, ये संख्या, जितनी भी संख्या हमको दिया गया है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 भी नहीं कटेगा, 9 भी, 5 भी, 9 से 15, यानी कि ये सभी संख्याएं हमारा क्या होगा? ये हमारा 2 से कटेगा ही नहीं। जब 2 से विभक्त नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए परिमेय संख्या देखते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, परिमेय संख्या हमारा क्या होता है कि जो संख्या, ध्यान से देखिए, जो संख्या P अपान Q, P बटे Q के रूप का हो, P बटे Q के रूप में दिया हो, जो संख्या P बटे Q के रूप में दिया हो, तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो, कामा Q जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर उसे रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या हो गया दोस्तों? जो संख्या P बटे Q के रूप में दिया हो, अंश बटे हर के रूप में, या क्या होता है उसे न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में दिया हो, और जहां P और Q दोनों हमारा पूर्णांक होता है। और पूर्णांक क्या होता है? अभी हमने पीछे आपको बताया है कि पूर्णांक क्या होता है। और जहां पर उसका जो डिनोमिनेटर हर होता है ये 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे ये हमको दिया है कि 5 के बटे 6, 2 सही 3 के बटे 4, 8 के बटे 9, कामा 7 के बटे 3, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 भी हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 6 भी हमारा पूर्ण संख्या है। 4 दूनी 8, 3 11 भी पूर्ण संख्या होगा। 4 भी पूर्ण संख्या होगा। 8 भी पूर्ण संख्या है। 9 भी संख्या। और इसका जो डिनोमिनेटर है, हर हमारा Q का जो मान दिया है, ये कहीं पर भी 0 नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ए रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अभी आपने परिमेय संख्या में क्या देखा कि वे संख्या जो P बटे Q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कारण P बटे Q के रूप में होती है तो परिमेय था। इसमें अपरिमेय संख्या जो परिमेय के रूप में ना हो, अर्थात जो P बटे Q के रूप में ना हो, क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में न हो, तथा न हो जहां P तथा Q दोनों पूर्ण संख्याएं हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या क्या हो गया दोस्तों, वो कह रहा है कि वे संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, यानी कि अंश बटे हर के रूप में वो दिया ही ना हो, और जहां p तथा q दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो, p भी पूर्ण संख्या होगा और q भी हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, और उसका जो q है हमारा हर है वो 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने क्या लिखा, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 6 हो गया, कड़ी में 8 हो गया, या पाई हो गया, डैश 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 एटसेट्रा। यानी कि इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हमको दिया रहेगा, इसके देखिए ये हमारा p बटे q के रूप में नहीं है, p बटे q के रूप में नहीं है, और q हमारा है ही नहीं तो 0 के बराबर होगा ही नहीं, यानी कि ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, कह रहे हैं कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, कह रहा है कि परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है हमारा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय क्या लिखे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को, कर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या, हमारा जो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या बनेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या है दोस्तों, कहना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा, जो p बटे q के रूप में हो, और अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में न हो, यानी कि उनको हम अगर सम्मिलित कर लें, एक साथ कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक नंबर कहलाता है या रियल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि हमारा क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे कड़ी में 3 हो गया, 4/5 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 8, 9/3, कड़ी में 12, 2 सही 3/4, डैश डैश डैश। ये संख्याएं ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों को सम्मिलित करके लिखा गया है, दोनों को सम्मिलित करके लिखा गया है, और दोनों को सम्मिलित करके लिखने के, यानी कि दोनों को सम्मिलित करने के पश्चात भी जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या या रियल नंबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्या था कि यानी कि नंबर सिस्टम का जितना भी डेफिनेशन था उसको हमने क्या किया, आज देख लिया। ठीक है, अब हम कल इसके सवाल के बारे में, इसमें कैसे कैसे सवाल सॉल्व किए जाएंगे उसके बारे में सॉल्व करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको, इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।